प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य देवीलाल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रिस्पॉन्स में। जैसे कि हम ग्रामर के प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हैं, उसी सीरीज में एक और ग्रामर का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप परीक्षा के अंदर पाते हैं कि जो आपके प्रश्न होते हैं वो ABC इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर पेपर। तो हम उनको किस तरीके से जल्द सॉल्व करके अपना एक नंबर पक्का कर सके, आइए देखते हैं एक एक्सरसाइज के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, रूल्स को याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। क्यों? क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करता हूं और वो एक्सप्लेन आपके दिमाग में बिल्कुल गहराई से बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम गुरु को याद रखेंगे, नियमों को याद रखेंगे, वही हमारी एग्जाम में हमारी मदद करेगा। जैसे कि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि युद्ध तो केवल एक कॉन्सिक्वेंस है, फाइनल परिणाम है, लेकिन उसके लिए तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है। जो अच्छे से तैयारी करेगा वही योद्धा आगे जाकर के विजयी होगा। तो इस चीज को समझिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा नियम हमारे दिमाग में घर कर जाने चाहिए। इसलिए वीडियो को बार बार देखिए और नियमों को याद रखने की अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं। 20 miles are a long way to cover। जैसे कि आपको इसमें अलग अलग स्पेल्स यानी कि हिस्से किए हुए हैं और इन हिस्से के अंदर तो 20 माइल्स हमें पता है एक कार्डिनल सब्जेक्ट है। तो जब नंबर आ गया तो नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये जो बी पार्ट है वो हमारा गलत है। तो हमें इस बी में आर की जगह इज का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क, नो एरर। परीक्षा के अंदर ABCDE ऑप्शन दिए हुए होते हैं। 4 ऑप्शंस भी हो सकते हैं ABCD। लास्ट ऑप्शन जो होता है नो एरर का प्रश्न आता है और प्रायः ये भ्रांति फैला दी जाती है कि सर नो एरर से आंसर नहीं भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि नो एरर हमेशा गलत होता है। इस भ्रांति को हमें समझना है। इस एक्सरसाइज में हमें समझ में आएगा कि नो एरर भी हो सकता है, लेकिन एरर भी है। तो हम इस एरर को फाइंड करने के लिए क्या कहा कि नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर। हमने पता है कि नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो लीडिंग कौन हुआ? माई ब्रदर। तो माई ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन सी आर एबल टू हेल्प मी यहां पर गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गलती क्या है कि आर की जगह इज का प्रयोग करना ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ माई फादर ग्रांट्स आई विल गो टू सी सिनेमा, नो एरर। इफ माई फादर ग्रांट्स है ना, तो माई फादर सिंगुलर है, ग्रांट्स सिंगुलर है, आई विल गो उसके हिसाब से आई विल गो भी करेक्ट है, टू सी सिनेमा इंफिनिटी है तो वो भी करेक्ट है। तो यहां पर ऑप्शन ई नो एरर होगा। सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, याद रखिए। हो सकता है ना। तो आप ऐसा मत समझिए कि डी ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट acquired the capacity to produce electric cars, no error। तो नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, नॉर के बाद में कौन आया कि पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंगुलर कंट्री का नाम है, तो नॉर के बाद वाला इंपॉर्टेंट हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग गलती हुई हैव में, तो हैव यहां गलत है, इसकी जगह हमें हैज का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन आप उसके अंदर टिक करेंगे वो बनेगा बी। बी जो है वो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट 5 नंबर पर आ जाते हैं। यू एंड आई हैज नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 7 years, नो एरर। 2 प्रोनाउन है, यू एंड आई को कंजॉइंट किया गया है,
तो यू एंड आई मिलकर के क्या बना कि सर प्लूरल बन गया, तो हैज नोन यानी कि बी ऑप्शन गलत है, तो इसकी जगह होना चाहिए हैव। मैं आपके लिए ऊपर इस पर लिख रहा हूं, आप एक विशेष सूचना है ना, बिल्कुल याद रखिए प्रिय विद्यार्थियों कि जो केवल सुनेगा देखेगा उसे प्रैक्टिस नहीं होती है। आपके सामने हमने क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीनशॉट्स लीजिए और प्रश्न के जो सिस्टम है उसको अपने पेपर पेन लेकर के बैठिए। मेरा वादा है, दावा है कि अगर आप पेपर पेन लेकर के बैठेंगे और फिर एरर को इस तरीके से ढूंढ के और इसमें से चेक करेंगे और अपने मार्क्स मुझे कमेंट में लिख करके भेजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख करके भेजिए। आपने अपने कमेंट मुझे किए नहीं है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आपके लिए उनके सॉल्यूशन देने का भी प्रयास करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से विनती है या यूं समझिए कि एक टीचर के ये मन की इच्छा रहती है कि विद्यार्थी मेहनत करे और सफल हो। तो सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना अच्छा परिणाम मिलता है। तो आप अपने प्रश्नों को, इन सेंटेंसेस को कॉपी में जरूर लिखिए, नोटबुक में नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद चेक करें कि कितना सही कितना गलत। और जब आप नोटबुक के साथ इसको करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर ले लेते हैं। माई मदर हैज नॉट heard. My mother has not heard from my younger sister who are abroad since 2020. No error. तो my mother has not heard, कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है। From my younger sister, यहां पर भी कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है। Who are abroad. Who कौन हुआ? इस रिलेटिव प्रोनाउन। तो who जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यंगर सिस्टर आया जो कि सिंगुलर है, तो आर का प्रयोग गलत है। आर की बजाय होना चाहिए इज। तो हमारा सी ऑप्शन जो है इस सी ऑप्शन में हमें टिक लगा देना है और हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। She have been working in a bank in Bikaner for previous 10 months. No error. शी सिंगुलर है और हैव तो भी इसके साथ कभी लग ही नहीं सकता है ना, तो सिंगुलर के साथ हैव की बजाय होना चाहिए हैज। तो हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8। द अरेबियन नाइट्स हैज लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ मोरल वैल्यूज। नो एरर। अरेबियन नाइट्स पुस्तक का नाम है, कई बार अपन है ना इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अरेबियन नाइट्स के साथ हैज सही लगा हुआ है, आगे में भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहां ऑप्शन ई, नो एरर, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। एवरी बॉय गर्ल एंड स्टाफ आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड-19। है ना, हमारे विद्यालय के अंदर हमारा स्कूल है ना, तो एवरी बॉय गर्ल एंड स्टाफ यानी कि हर प्रत्येक, एक यानी कि सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यहां आर जो है वो इज होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इज रॉन्ग, मिस्टेक है, सेट कर ली जाए। कॉन्सिक्वेंस मतलब कि उसके जो परिणाम निकलने वाले हैं कोविड-19 के, तो उसके बारे में अवेयर है, तो सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हमें सिंगुलर यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू फिल्म। नो एरर। अब है ना, मीटलेस डेज एस जरूर लगा है लेकिन सिंगुलर है, एक नॉवल या बुक का नाम है, तो हैव बीन रॉन्ग है, इसकी बजाय यहां होना चाहिए हैज बीन। तो ऑप्शन बी जो है वो मिस्टेक में है, उसको ठीक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि स्विफ्ट्स गलिवर्स ट्रैवल हैव बीन फेमस अमंग रीडर्स। नो एरर। गुलिवर ट्रैवल्स स्विफ्ट का एक बहुत अच्छा सटायर है, लिटरेचर से जो है 12th के अंदर भी लगता है, बीए
ग्रेजुएशन में भी ये है। तो जोनाथन स्विफ्ट जो बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, है ना, बैटल ऑफ द बुक्स जिन्होंने लिखा है, तो द गुलिवर्स ट्रेवल्स में हैव बीन नहीं आना चाहिए था, तो ऑप्शन बी यहां भी रॉन्ग हो जाएगा और यहां आना चाहिए हैज बीन। सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज करना ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपसे एक बार गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन के अंदर जो ऑल का है बटन उसे दबाइए ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके कि किस तरीके से नया वीडियो जो है अपलोड हो चुका है और आपके पास आ जाए। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले वीडियो देखेगा उसकी प्रैक्टिस सबसे पहले होगी। कल या जैसे कि पुराने वीडियोस के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने से ज्ञान बढ़ता है, अतः अपने मित्रों के साथ इन प्रश्नों को डिस्कस कीजिए और डिस्कस करने के साथ अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट कीजिए। ज्यादा समय न लेते हुए 11 से आगे 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपना फोकस बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नाइदर चित्रा नॉर हर मदर were interested in my wife, no error। तो नाइदर नॉर के अंदर नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है वो लीडिंग सब्जेक्ट कहलाता है। तो लीडिंग कौन हुआ? मदर, सिंगुलर है तो यहां वर इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, वॉज लगेगा। तो सी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, children likes to swim in hot water rather than cold water, no error। तो चिल्ड्रन क्या होता है? चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो ये जो लाइक्स यहां पर आया है वो गलत है, इसकी बजाय लाइक होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, तो उसे हमें इंप्रूव कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, unless you works hard you cannot earn money, no error। तो unless you works है ना, तो you जो आया है वो प्लूरल होता है, you सिंगुलर नहीं माना गया है, केवल पास्ट टेंस में सिंगुलर आता है। बाकी प्रेजेंट के अंदर या है ना जनरली हम यू को जो है वो सिंगुलर लेते हैं, तो सिंगुलर वर्क्स होगा, सॉरी यू जो है प्लूरल माना जाता है। पास्ट टेंस के अंदर यू को जो है सिंगुलर माना गया है, तो हमें यू जो है के साथ वर्क्स नहीं होकर के वर्क होना चाहिए। जैसे कि मैं लाइन जो है वो थोड़ा सा गलत बोल गया तो उसके लिए क्षमा है और आप इस चीज को दुरुस्त कर लें, है ना। टेल ए लाई गेट अ ट्रुथ वाली जो कहावत है यहां पर सिद्ध कर लीजिए आप। क्या कहना है कि यू प्लूरल है तो वर्क्स की जगह वर्क होना चाहिए, तो ऑप्शन बी गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान डू नॉट सूट मी। तो क्लाइमेट कैसा है? सिंगुलर। तो जब क्लाइमेट सिंगुलर है तो ऑफ, वैसे भी आपका रूल क्या कहता है, ऑफ से पहले क्लाइमेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डू नॉट नहीं आ सकता। क्या चाहिए? सर डज नॉट। तो हमारा सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो आप सी ऑप्शन को साइड में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स आर गोइंग टू अटेंड एनुअल डे। अब क्या कहता है? द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स। तो विद से पहले कौन है? प्रिंसिपल, है ना, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग यहां आर नहीं होकर के हम इसको इज गोइंग करेंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। 17 नंबर पर आ जाए। इफ they follows the rules they will get a suitable response, no error। तो if they follows the rules, है ना, if they follow प्लूरल, तो प्लूरल के लिए ये जो follows लिखा है वो रॉन्ग है,
यहां इस एस को हटाएंगे तो ये ऑप्शन ए यहां पर टिक भरा जाएगा, गलत है, उसको हम एरर में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि आजाद वॉज, अब्दुल कलाम आजाद की बात की जा रही है कि आजाद वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्न्ड नेम फॉर न्यूक्लियर रिसर्चेज नो एरर। तो क्या कहना चाहता है कि आजाद, आजाद के साथ वॉज लगना सिंगुलर करेक्ट है, वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, तो वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया फ्रेज करेक्ट आया है। हु, अब हु हैज अर्न, तो ऑफ प्रिंसिपल से पहले आजाद है, और है ना आजाद के लिए ये सेंटेंस को समझना एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो आया है कि हु, तो हु हैज की जगह आना चाहिए है। हु हैव अर्न नेम फॉर न्यूक्लियर साइंस, तो यहां पर इसको मिस्टेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ आई वॉज इन हर प्लेस I would have punished with greater issues। तो if I was, है ना, if I was नहीं होता, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है if I were। ये जो है यहां पर आपका आंसर टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 नंबर क्या कहता है कि चित्रा वॉज happy that Rani and Anu was going in the birthday party। तो चित्रा was happy करेक्ट है, that भी ठीक है, कंजक्शन सही लगा है। रानी एंड अनु was, रानी एंड अनु क्या हुआ? प्लूरल, तो प्लूरल के लिए यहां was की जगह वर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहां गलत, उसको ठीक किया जाना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है 21, द नंबर ऑफ पीपल डैश अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द स्कूल हैव टू स्टॉप नॉमिनेशन फॉर्म्स। क्या कहना चाहता है कि द नंबर ऑफ पीपल है, the number of people applying were so large। तो the number क्या होता है? नंबर हमेशा उसके लिए a नंबर होता तो प्लूरल, the नंबर हुआ तो सिंगुलर ले लेते हैं। तो यहां पर was so large that the school had to stop nomination forms। तो हमारे को यहां पर ऑप्शन बी गलत हुआ है, तो ऑप्शन बी करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो यह थी आपके लिए एक एक्सरसाइज। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर इन द एक्सरसाइज। आप लोगों को सीधा सीधा नाउन को पकड़ना है और उसके हिसाब से वर्ब को भरिए, अपने एरर को ट्रेस आउट किए। अभी तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। फॉर मोर जॉइन रिस्पॉन्स।